Hope you all are fine and doing well. Welcome in Scalified Nursing Education. आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मेस्थेसिया ग्रेविस। तो मेस्थेसिया ग्रेविस एक नर्वस सिस्टम का डिसीज है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मेस्थेसिया ग्रेविस होता है, ये एक नर्वस सिस्टम की डिसीज है। हमने अभी बताया कि एक नर्वस सिस्टम की डिसीज है। और ये जो मेस्थेसिया ग्रेविस है, ये एक डिजीज है। मेस्थेसिया ग्रेविस इज डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ये उसकी डिसीज है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं, उसका डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से मोस्टली ये हमारा जो एस्टिलकोलिन होता है, एस्टिलकोलिन का जो होता है साइट जो होती है, वहां पे इसका डैमेज होता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो एस्टिलकोलिन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो ये जो मेस्थेसिया ग्रेविस है, इसमें हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है और न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज हो जाता है। तो इसका जो मेन जो साइट अफेक्टेड साइड होता है, जो हमारा एस्टिलकोलिन जहाँ से रिलीज होता है, वहां पे जाकर के ये वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से एस्टिलकोलिन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है ना। और मतलब ये जो हमारा कोलिनेस्ट्रेज जो हमारा होता है, यहाँ पे अफेक्टेड होता है साइट में। ये इसके जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो इडियोपैथिक है। मतलब अभी तक इसका कॉजेटिव एजेंट का एग्जैक्ट जो है पता नहीं है। बाकी अगर देखें तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है। तो 99% केस में ऐसा होता है कि जो मतलब एस्टिलकोलाइन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो अब नॉर्मल हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और 1% केस में देखा जाता है कि जो कोलिनेस्ट्रेज होता है, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हमें देख सकते हैं। इसको जो सिम्टम्स होते हैं, इसका जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स है ना, इसमें मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग समझिए इसको, आप नोट्स को लिख लीजिए। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, तो सिम्टम्स इसको इसमें ना बुलर साइन होता है। बुलर क्या? बुलर साइन। बुलर साइन में 4 साइन होता है। 4 साइन सिम्टम कह सकते हैं। बुलर साइन जो होते हैं 4 होता है। पहला क्या होता है? पिटोसिस होता है। और दूसरा डिस्फेसिया, तीसरा डिस्फेजिया, और चौथा क्या होता है? डिस्पनिया। तो पिटोसिस मतलब होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। जो हमारी आईलिड है, अभी ये देखो स्टेबल है ना, ये पूरी तरह से स्टेबल है। तो वो क्या है कि ड्रॉपिंग हो जाता है जो हमारा आईलिड है उसका। और डिस्पेजिया मतलब कि स्पीच में प्रॉब्लम होती है। डिस्पेजिया मतलब सॉलोइंग में, निगलने में प्रॉब्लम होती है। और डिस्पनिया मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 जो है क्लासिकल साइंस होते हैं मेस्थेसिया ग्रेविस के। इसका जो मैनेजमेंट होता है, इसका जो डायग्नोसिस होता है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो वैसे तो हम सब में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। सारी चीजों में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसको करते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे। लेकिन इसमें जो है, इसमें एक हम लोग 2 टेस्ट इसमें मेन होते हैं, जो कि मेस्थेसिया ग्रेविस है कि नहीं है, उस चीज को ये कंफर्म करता है। तो पहला टेस्ट क्या होता है? पहला टेस्ट होता है कि आइस टेस्ट, है ना। और दूसरा होता है इसमें टेंसिलॉन टेस्ट ना। एक होता है आइस टेस्ट, दूसरा होता है टेंसिलॉन टेस्ट। तो आइस टेस्ट में क्या होता है कि हम आइस का जो बर्फ होता है उसका पैक लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। उसको हम जो हमारा आई लिड्स है उस पर हम 3 से 5 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आइस है वो ठंडी है ना।
तो जब ठंडी चीजें हमारे जो एसिटिलकोलिन का जो साइट है वहां पे जब जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, जो वीक था वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अभी इसमें स्ट्रेंथनेस आ जाएगी, मतलब ये रुकने लग जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि पेशेंट को मिस्थेसिया ग्रेविस है। और दूसरा होता है कि जो टेंसिलन टेस्ट होता है, इसमें जैसे फिजियोस्टेजमेंट ये सारी चीजें इसमें देते हैं, तो इसमें आईवी के थ्रू हम टेंसिलन टेस्ट में आईवी के थ्रू ये एंटीक्लोनिस्टेज मेडिसिन देते हैं। तो इसमें जो अभी वीक था मसल्स, जो हमारी वीक थी, एक्टिविटी डिक्रीज थी, तो जब हम आईवी का इंजेक्शन देते हैं, मतलब पहले तो ये वीक है ना एक्टिविटी, और एक्टिविटी वीक है, मसल्स एक्टिविटी डिक्रीज है, मसल्स वीक है, तो हम जैसे ही आईवी देते हैं एंटी क्लोनिस्ट्रेस को, तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाता है और एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को मिस्थेसिया ग्रेविस हुआ है। तो ये था इसका डायग्नोसिस। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो जब मिस्थेसिया ग्रेविस होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जिससे हमने डायग्नोसिस को समझा है कि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो वही हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट के तौर पे हम देते हैं तो एंटी कोलिनेज देते हैं, इसमें एंटीकोलिनेज देते हैं आईवी के थ्रू। तो जब एंटीकोलिनेज देंगे, तो हमने पहले ही बताया था, एंटीकोलिनेज जब देते हैं तो जो हमारी मसल्स वीक है, जो मतलब जो एसिटिलकोलिन का एक्टिविटी डिक्रीज हुआ है, रिलीज नहीं हो रहा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो जिसकी वजह से वो जो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो एंटीकोलिनेस्टेज देंगे, तो जो कोलिनेस्टेज की एक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, और जो है मसल्स की एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि बच्चे, इसमें ना पैरालाइसिस नहीं होती है, इसमें कुछ कंसिडरेबल मसल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें पैरालाइसिस नहीं होती है, इसमें मसल्स की वीकनेस होती है। तो हम जब एंटी कोलिनेस्टेज इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, तो इसमें जो है स्ट्रेंथनेस आ जाती है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है, जैसे कि इसमें कोलिनर्जिक जो है क्राइसिस होता है, और मिस्थेसिस क्राइसिस होता है। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में एसिटिलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हम एंटी एड्रेनलिन देते हैं, है ना, एज ए एंटीडोट। और उसके बाद में क्या है कि मिस्थेसिक क्राइसिस में क्या होता है कि जो एसिटिलकोलिन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें हमें पेशेंट को, जो पेशेंट वीक है, तो हमें उसको डेली रूटीन में उसकी हेल्प करना है, उसको सपोर्ट करना है, और साथ ही हमें पेशेंट को जो है कि अवेयर करना है कि वो ऐसी जगह पे ना रहे जहाँ कोई नुकीली चीजें हैं, जहाँ उसको खतरा हो सकता है। और हम इसमें पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन, फाइबर रिच डाइट, ये सारी चीजें देते हैं, पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न चेक करते रहते हैं, तो जिससे कि हम मिस्थेसिया ग्रेविस को ट्रीट कर सके। आशा करती हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,